हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो फ्रेंड्स आज हम फिर से एक नया पेपर आपके सामने ले आए हैं। पेपर फ्रेंड्स हमारे पास है फील्ड इन्वेस्टिगेटर 2016 का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके तो फ्रेंड्स हम बाकी जीके वगैरह तो हम बाद में कर लेंगे। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका मतलब रीजनिंग और मैथ हम बाद में कर लेंगे, और जीके वगैरह जिसको हम सोल्व कर देंगे फ्रेंड्स आज। और आपको इसी बहाने जीके देखने को मिल जाएगी, जीके किस लेवल की इस पेपर में पूछी गई थी फ्रेंड्स। और ये पेपर जो है मिनिस्ट्री ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन HSC का पेपर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा पशुधन फोरम किस नगर में स्थित है? तो ये हिसार इसका आंसर हो जाएगा। सहयोगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध या रखती है या संबंध होती है किससे? तो इसका होगा सीव एलिमेंट। क्या होगा फ्रेंड्स? सीव एलिमेंट। सहयोगी कोशिकाएं अत्यंत निकट से संबंध रखती है, सीव एलिमेंट। जिला महेंद्रगढ़ में कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? तो चूना पत्थर इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। भारत का पहला लैंगिक विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। इनमें से क्या सच है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, कर्ली ब्रैकेट 1 फिर -1 मल्टीप्लिकेटिव समूह का उपसमूह है जो नॉन जीरो रेशनल है। तो ये इसका सेकंड वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? तो यहाँ पर जो नारनौल है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है, जो कि बड़ौदा, बावल और झज्जर ये अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये नहीं पूछ रहा है तो आपको यहाँ पे नारनौल आंसर इसका टिक कर देना है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं है तो नारनौल। गुड़गांव में सबसे प्राचीन उद्योगों में से किसका निर्माण हुआ है? तो ये कार का हुआ है फ्रेंड्स। कुरुक्षेत्र जिले में भोर सैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? तो भोर सैदान मगरमच्छ का है। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका फ्रेंड्स आ जाएगा फरीदाबाद। जनसंख्या के हिसाब से सबसे दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो जाएगा इसमें? फरीदाबाद। आगे देखिए फ्रेंड्स, पश्चिमी यमुना नहर द्वारा हरियाणा के किस जिले में सिंचाई की जाती है? पश्चिमी यमुना नहर द्वारा फ्रेंड्स, पश्चिमी यमुना नहर, तो ये सभी जिलों को, पश्चिमी रोहतक को, करनाल को, सोनीपत को, उपरोक्त सभी को। पश्चिमी नहर किस किस को? तो फ्रेंड्स ये रोहतक, करनाल, सोनीपत, उपरोक्त सभी जिलों को करती है। विषाणु रहित पौधों को उगाने के लिए सूक्ष्म प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त भार होगा? तो होगा विभज्योतक। क्वेश्चन क्या है? विषाणु रहित पौधों को उगाने के लिए सूक्ष्म प्रजनन के लिए सबसे उपयुक्त भार होगा, ये होगा विभज्योतक। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा? तो ये सभी का, गुड़गांव, हिसार, रोहतक, उपरोक्त सभी। क्या फ्रेंड्स? गुड़गांव, हिसार, रोहतक, उपरोक्त सभी इसका आंसर सही हो जाएगा। शेषैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये फाजिलपुर से। कौन सा भारतीय राज्य 2016 की दक्षिण एशिया रग्बी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो 2016 का पूछ है फ्रेंड्स, तो जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको एक बार चेक करना है 2024 का कौन सा राज्य होगा। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? तो कबड्डी से। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का किस स्थान पर मिला है? तो ये मिथातल। मिथातल का भिवानी में। समुद्रगुप्त का परशु प्रकार का सोने का सिक्का ये मिला है मिथातल यानी भिवानी से। आगे देखिए फिर, इनमें से क्या सच नहीं है? हर संक्रमित अनुक्रम सीमित होता है। अनुक्रम 1 + 1/n संक्रमित है। अनुक्रम -1n ऑसिलेटरी है। अनुक्रम 1/n n+1 भिन्न है। तो फ्रेंड्स इसमें मतलब क्या सच नहीं है? तो चौथा गलत है, बाकी आपके तीनों ऊपर वाले सही है। बापोली किस जिले के अंदर आता है? तो पानीपत में आता है। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? तो हर गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य ये हुआ था बंसीलाल सरकार के द्वारा। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो ये मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद का क्या नाम है? तो ये मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ये तो मैथ का, इसको मैथ कर लेंगे बाद में। मकर संक्रांति पर्व किस महीने में आता है? तो फ्रेंड्स अभी मकर संक्रांति 2 दिन पहले खत्म हुआ है, जनवरी में ही आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये आ जाएगा जनवरी में। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन है? तो गेहूं का फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है।
अशांत भाव के लिए रेनॉल्ड संख्या क्या होगी? तो ये होगी RE > 2000। इसका सही आंसर हो जाएगा। अशोक आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा लाला लाजपत राय। अशोक आंदोलन के प्रमुख नेता हरियाणा में से कौन थे? तो लाला लाजपत राय। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए एक संस्कृत विश्वविद्यालय खोलने की हाल ही में घोषणा की है? तो वो कौन सा राज्य? तो वो हरियाणा राज्य ने की है फ्रेंड्स। तो अनुसूचित जातियों के लिए संस्कृत विद्यालय हरियाणा राज्य खोलेगा, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। किस राज्य सरकार द्वारा कृषि प्रसंस्करण और कृषि विभाग विपणन प्रचार नीति 15 की शुरुआत की गई है? तो राजस्थान द्वारा। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो सिरसा में। दीनबंधु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ हो जाएगा? दीनबंधु तो सिरसा में, इसका आंसर हो जाएगा। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपका आ जाएगा सूरजपाल के द्वारा। सूरजपाल, जिसका आंसर होगा फ्रेंड्स, इनमें से तो खैर कोई भी आंसर इसका सही नहीं होता, इसका आपको आंसर बताना है सूरजपाल। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो सूरजपाल के द्वारा कराया गया था। और अगर आपको इनमें से भरना है तो आप बोल सकते हो अनंगपाल द्वितीय। हाल ही में तृतीय भारत अफ्रीका फोरम सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो नई दिल्ली। क्या फ्रेंड्स? नई दिल्ली। आपको 2025 का और 24 का करंट अफेयर देख लेना कि उसमें कहाँ पर है। ये पेपर फ्रेंड्स पुराना है तो इसलिए उस समय नई दिल्ली था, एक बार आपको चेक कर लेना है। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर बहुत कम है? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन तो देखो HSC में आता ही आता है फ्रेंड्स, इसका मेवात आंसर सही हो जाएगा। किस भारतीय राज्य में भारत में पहली बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप 2015 की मेजबानी की है? तो किस भारतीय राज्य ने भारत में पहली बार पैराग्लाइडिंग? तो 2015। देखो फ्रेंड ये 2015 की, आपको 25 की बतानी है तो उस 2015 में तो हिमाचल प्रदेश था, एक बार आपको 25 का चेकआउट कर लेना फ्रेंड्स। बहादुरगढ़ नामक किस जिले के अंदर आता है? तो झज्जर में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? तो ये फ्रेंड्स भिवानी में, इसका आंसर सही हो जाएगा। पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई कहाँ पे होगी फ्रेंड्स? भिवानी में। पक्की सड़कें भिवानी में सबसे ज़्यादा है। किस राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का फैसला किया? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित स्थान है? तो ये काला आंब जो है तीसरी लड़ाई से संबंधित है। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिम भाग में फ्रेंड्स। ये पूरा भाग जो है रेतीला भाग है, गर्मी ज़्यादा पड़ती है फ्रेंड्स यहाँ पे, तो यहाँ पे वर्षा भी कम होती है, तो आपका दक्षिण पश्चिम भाग यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो आप बताओगे उत्तर पूर्व, इसका आपको आंसर कर देना है। पृथ्वी पर किसी पिंड की मुक्त गति क्या है? तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगर मान लो किसी भी मतलब वस्तु की स्पीड जो है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड से ज़्यादा होती है तो वो ग्रेविटी से बाहर जा सकता है फ्रेंड्स। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। किसी एक तंत्री वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते हैं? तो इसका आंसर होगा सारंगी। क्वेश्चन क्या है? किसी एक तंत्र वाद्य पर सांगी व लोक गायक गीत गाते तो सारंगी, इसका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स अब आपको आगे क्वेश्चन सोल्व करना है, ये वाला देखते हैं कौन सा इसमें गलत है फ्रेंड्स। कहता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिकतम वन लुप्त हो चुके हैं। वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन जीवधारियों के लिए हानिकारक है। हरित गृह प्रभाव एक प्राकृतिक परिघटना है। सुपोषण ताजे पानी के निकायों की एक प्राकृतिक परिघटना है। तो गलत क्या है फ्रेंड्स? गलत है इसमें सेकंड वाला। जो ओजोन लेयर है वो जीवधारी के लिए फायदे का काम करती है, यहाँ पे लिखा हुआ हानिकारक। ओजोन तो फायदा है क्योंकि सूर्य की जो खतरनाक पैराबैंगनी किरणें आती है जो, तो उनको रोकने का काम करती है ये, तो इसका आंसर जो है सेकंड वाला गलत हो जाता है फ्रेंड्स। बाकी सारा ठीक है। उष्णकटिबंधीय अधिकतम वन जो लुप्त हो चुके हैं। हरित गृह प्रभाव पर एक प्राकृतिक परिघटना है। सुपोषण ताजे पानी के निकायों की प्राकृतिक परिघटना है फ्रेंड्स। तो ये सारा सही है फ्रेंड्स। अब आपको इंग्लिश का क्वेश्चन देखने, इंग्लिश क्वेश्चन कैसे आए थे पेपर में। द पुलिस विल लुक डैश द मैटर, तो द पुलिस विल लुक इनटू द मैटर, यहाँ पे इनटू आपको प्रेपोजिशन भरना था। ही मेक्स अ मिस्टेक डैश, ही मेक्स अ मिस्टेक रेयरली, यहाँ पे आपको एडवर्ब क्या लगाना है? रेयरली, आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। रेयरली आपको यहाँ पे भरना था फ्रेंड्स।
डैश यू लिविंग इन ए विलेज द करेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब टू बी फील्ड इन द बैंक। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या आएगा, डू यू लिविंग इन अ विलेज। तो यहाँ पे डू तो नहीं आएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा आर यू लिविंग इन अ विलेज। यहाँ पे आपको आर हेल्पिंग वर्ब को भरना है फ्रेंड्स। यहाँ पे आएगा आर यू लिविंग इन अ विलेज क्वेश्चन मार्क, फिर क्वेश्चन पूछ रहा है तो यहाँ पे आर यू लिविंग इन अ विलेज आपका बिल्कुल सही आंसर इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स।